वहीं घटनास्थल पर नवभारत की टीम पहुंची तो वहां से कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई। आपको हम दिखाते हैं, पहले हमारी खास रिपोर्ट। मेरे ठीक पीछे 100 मीटर की दूरी पर ये क्राइम सीन है जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारकर हत्या कर दी गई और उस एरिया को पुलिस ने सिक्योर कर लिया है। लेकिन यहां से महज 10 से 15 मीटर की दूरी पर ये देखिए बुलेट सेल जो है वो आपको दिखाई देगा। ये इस एरिया को पुलिस ने सिक्योर किया है और यहाँ पर ये जो बुलेट सेल है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कई राउंड की फायरिंग हुई, 2 बाइक सवार आए हुए थे और उसके बाद जो है ये बुलेट सेल आपको दिखाई दे रहा है जिसका इस्तेमाल जो है इस मर्डर में किया गया है। इससे भी पुलिस ने चारों तरफ से फोरेंसिक की टीम के लिए सिक्योर करके रखा है ताकि एक एक एविडेंस जो है वो जुटाया जा सके। ये किस तरीके की पिस्टल थी, कौन सा हथियार था जो इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो एक बार क्राइम सीन को देखिए। क्राइम सीन ये रहा लगभग 100 मीटर की दूरी पर जहां पर पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। उस एरिया को ब्लॉक किया गया है और यहां से महज 10 से 15 मिनट की दूरी पर ये बुलेट सेल जो मैंने आपको दिखाया ये इस्तेमाल हुआ है इस हत्या में। और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनका घर है और इस पूरे स्थान को उन्होंने पहले से ऑब्जर्व किया है, रेकी की और उसके बाद जो है इस घटना को अंजाम दे दिया है। एक बार फिर मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूं जहां पर पुलिस ने इसे सिक्योर किया है और चारों तरफ यहां पर ईंट लगाए गए हैं ताकि कोई इसे हाथ से टच न करे। फोरेंसिक की टीम जो है लगातार अलग अलग जगह से एविडेंस को इकट्ठा कर रही है और ये जो बुलेट सेल है वो आपको दिखाई दे रहा है। हम इसे टच नहीं कर सकते क्योंकि एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसको पुलिस ने टच करने से मना किया है। तो ये पूरा का पूरा सीन है जो मैंने आपको दिखाया और यहीं पर ये घटना हुई थी। यहाँ पर उनको गोली मारकर हत्या की गई थी और एक जो बुलेट सेल है वो यहाँ पर पुलिस ने रखा है। रविकांत राय की ये रिपोर्ट आपने देखी और क्राइम सीन से आपने देखा किस तरीके से वहां पॉइंट ब्लैंक से जो है वो फायरिंग की गई और उसके चेहरे वहां पर अभी भी मौजूद है। हालांकि जांच तेजी से की जा रही है लेकिन बड़ा सवाल यही कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ था। रविकांत हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रविकांत, आपकी हम रिपोर्ट भी देख रहे थे, क्या कोई बड़ा अपडेट आपके पास? इस वक्त जो है क्राइम स्थल पर डीजी बीएसएफ प्रवीण कुमार पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हैवी डिप्लॉयमेंट देखिए और डीजी बीएसएफ जो है खुद घटना स्थल पर है जहां पर क्राइम सीन हुआ, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारी गई थी, वहां पर बीएसएफ के डीजी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान, उनके सीनियर अधिकारी यहां पर पहुंचे थे और ये घटना कैसे घटी है इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। लाइव विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं और डीजी बीएसएफ के साथ जो है बीएसएफ के तमाम बड़े अधिकारी जो है आपको इस वक्त यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे होंगे। उस वक्त और इससे पहले जो है यहां पर खुद डीजीपी शाम को आए हुए थे और उसके बाद जो है पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, क्राइम सीन को सिक्योर किया गया है और एक बुलेट सेल भी जो रिकवर की गई है उसको भी मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया। तो यहां पर एक एक चीज की जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये घटना कैसे घटी। और अगर मैं दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखाऊं, ये मिल आपको दिखाई दे रही होगी और ये मिल के ठीक पीछे के साइड में इस वक्त डीजी बीएसएफ जो है यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है उनके जवानों के साथ गए हैं और उनके घर तक वो जाएंगे और जहां पर सेल रिकवर की गई है उसे भी उन्होंने देखा है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी इस वक्त डीजी बीएसएफ को दी जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम क्राइम लोकेशन पर मौजूद हैं और पश्चिम बंगाल की पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, उनके जो डीजी हैं, वो इस स्थान का दौरा कर रहे हैं और तमाम चीजों को कलेक्ट किया जा रहा है, एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है और बहुत जल्द इस मामले में ब्रेक थ्रू मिलेगा कि आखिरकार वो कौन लोग थे और किसने इस घटना को अंजाम दिया और इसके पीछे किसका हाथ था। बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है कि आखिर कितने जल्दी ये ब्रेक थ्रू हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया उससे ये तो साफ था कि ये प्री प्लान था। ये बहुत शातिर तरीके से प्लान किए गए हत्या को अंजाम दिया गया। 2-4 दिन से रेकी की गई, फॉलो करने के बाद यहाँ पर चंद्रनाथ की हत्या को अंजाम दिया गया। तो क्या ये लोकेशन तक भी तय किया गया था? क्या यहाँ पर पर्याप्त सीसीटीवी थे? सुरक्षा हालांकि निश्चित तौर पर उतनी नहीं रही होगी क्योंकि काफी दूर पहले से ही जो गाड़ी है स्कॉर्पियो वो फॉलो करने लगती है और फिर उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया जाता है। रविकांत, की सीधी तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं। आप देखिए, डीजी बीएसएफ मौके पर पहुंचे और अब तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। रविकांत, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है अब सवाल यही कि आरोपियों तक पहुंचना और ये ब्रेक थ्रू करना आखिर कितना आसान या मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत शातिर तरीके से इन लोगों ने प्लान तरीके से क्राइम को अंजाम दिया। गाड़ी का चेस
बोगस नंबर मिटा दिया गया, गलत नंबर प्लेट का वहां पर इस्तेमाल किया गया, और जो हमलावर था जिसने फायरिंग की वो भी हेलमेट में था, तो उसका भी चेहरा नजर नहीं आया। आखिर किन तथ्यों के आधार पर अब इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए ज्योति, लगभग 3 बजे के आसपास ये जो सीन आप एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया में उस कार को ऑब्स्टिकल के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी जो रास्ता है वो ब्लॉक करने के लिए 3 बजे के आसपास है। जो सीसीटीवी फुटेज है वो बता रहा है कि वो यहाँ पर प्लेस कर दी गई थी और 10:20 से 30 मिनट के बीच में यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया। और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी की जो व्हाइट स्कॉर्पियो आती है वो गाड़ी को ब्लॉक करती है और पीछे से बाइक पर सवार जो हमलावर थे वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारते हैं और वो बुलेट भी रिकवर की गई है। तो पिछले 1 सप्ताह से इनके मूवमेंट को जो है वो लगातार ट्रैक किया जा रहा है। वो कितने बजे अपने घर से निकलते थे, कितने बजे वापस आते थे, ये सारी जानकारी जो है हमलावर के पास थी। और कल जब शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर आए तो उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि डीजीपी से हमारी बातचीत हुई है और पुलिस का ये वर्जन है कि ये एक प्री प्लान मर्डर है, यानी ये कोई स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है, ये प्लान करके किया गया। लाइव तस्वीरें मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ, मौके पर डीजी बीएसएफ हैं और कोलकाता पश्चिम बंगाल के जो जवान, देखिए तस्वीरों में देखिए डीजी बीएसएफ आपको जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और ये उसी तरफ जा रहे हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए जो हैं वो रहा करते थे। ऑर्चिड करके अपार्टमेंट है, वहां पर उनका फ्लैट नंबर 205 है जहां पर वो पिछले 3-4 साल से रहते थे। डीजी बीएसएफ की लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा डेवलपमेंट, इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से चुनाव आयोग और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है कि आखिरकार इस तरीके की घटना कैसे हो गई और इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। क्या कोई बाहर का व्यक्ति आया हुआ था, सुपारी किलिंग की गई, और या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जो सबूत मिल रहे हैं उस तरफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर जाया जा रहा है। और पैरामिलिट्री को चुनाव आयोग ने लिखा है, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि इस तरीके की घटनाएं किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएंगी। इसीलिए जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनका एक्शन जो है अब वो ग्राउंड पर दिख रहा है और खुद डीजी ने कमान संभाली है ताकि इस तरीके की वारदात और हिंसा पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों में ना हो पाए। बिल्कुल रविकांत, और आप ये सीधी तस्वीरें भी हम तक पहुंचाते रहिएगा, दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बांग्लादेश बॉर्डर यहां से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। डीजी बीएसएफ अब पहुंच चुके हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है कि क्या किसी बाहरी आदमी का हाथ तो इसमें नहीं था और आखिर किस इरादे से इस हत्या को अंजाम दिया गया। मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या, अभी अपडेट्स का इंतजार तो किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ पोस्टमार्टम हुआ, दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यही कि इस मर्डर को किसने अंजाम दिया। क्या ये राजनीतिक हिंसा थी या फिर किसी पर्सनल रंजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन खुद अब जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि इसके पीछे टीएमसी का ही हाथ था, धमकियां पहले से मिल रही थी। जी देखिए, अभी बारासात के मेडिकल कॉलेज में मैं मौजूद हूं जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों में कि यहाँ पर बहुत सारे जो परिवार के लोग हैं वो भी आए हुए हैं, जो परिचित लोग हैं वो आए हुए हैं, क्योंकि मेदिनीपुर के रहने वाले हैं जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, तो चंद्रनाथ रथ, तो उनके जो जानने वाले लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि आए हुए हैं। सभी इस वक्त शोकाकुल हैं, सभी आक्रोश है एक तरफ और दूसरी तरफ आंसुओं का गुबार है जो थम नहीं रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई है। आप सोचिए कि 2 दिन का वक्त सिर्फ बचा हुआ था शपथ ग्रहण को लेकर, और उससे पहले शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी माने जाने वाले चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी जाती है। आपने सवाल किया कि क्या ये एक साजिश है, क्या ये एक निजी तौर पर कोई रंजिश थी या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल भी है। तो देखिए, अभी चुनाव के बाद जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उस सब के पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल को जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, पहले 3 दिन से रैकी की जा रही थी, रैकी के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। 3 दिन से जो अपराधी थे वो इस बात की ताक में बैठे हुए थे कि कब और कहां पर उनको मौका मिलता है और वो इस घटना को अंजाम देते हैं। आखिरकार कल जब शुभेंदु अधिकारी के पीए और उनके सहयोगी चंद्रनाथ जब लौट रहे थे अपने घर और बेहद घर के करीब पहुंचे हुए थे, तो वहीं पर इनकी गाड़ी के आगे एक दूसरी गाड़ी आके लगती है और दूसरी तरफ से जो बाइक पर सवार जो हमलावर होते हैं
वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और जिसमें बुरी तरीके से चंद नाथ घायल होते हैं। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो डॉक्टर्स हैं उनको मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी के करीबी पर हमला करना, अटैक करना, ये एक तरीके का न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि अभी तक जो आरोप लगता रहा है पश्चिम बंगाल में कि यहाँ पर एक सिंडिकेट राज चलता है, यहाँ पर मतलब गुंडागर्दी उस सीमा तक है जहाँ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी यहाँ पर लोगों से बात हो रही थी ज्योति, लोग बता रहे थे कि यहाँ अपराधी इतने बेखौफ हैं कि उनको अदालत से लेकर और पुलिस प्रशासन किसी का डर नहीं होता क्योंकि उनको संरक्षण मिला हुआ है। इस बड़े मुद्दे पर जरूर लड़ा गया कि बड़ा वायलेंस जो है पश्चिम